हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे एडिटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग का टारगेट है जितना से जितना क्वेश्चन को आंखों के सामने से गुजरेगा वो परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा। यही टारगेट है कि जितना से जितना ज़्यादा क्वेश्चन को टच करें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी, रूपनाथ का अभिलेख टी फैंथलेट, ये सही नहीं है। बाकी का ए, भीमबेटका की गुफा, श्री विष्णु श्रीधर वाकनर, ये सही है। भीमबेटका गुफा की खोजकर्ता थे विष्णु। पंचमढ़ी शैल चित्र के खोजकर्ता थे डी.एच. गार्डन और भरहुत के स्तूप के खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें स्थित नहीं है दशावतार मंदिर, मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी के तिगवा, नचना और भुमरा, ये तीनों मंदिर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? बी, ऑप्शन नंबर बी। इसमें बाकी का सब सही है। सही वाला देखें ऑप्शन नंबर ए, इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे हड़प्पा संस्कृति में, और इस काल में शिल्प कला उन्नत थी जिससे ये मृदभांड को चिकने और चमकीले बनाते थे। और डी है, इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी, ये भी सही है। ये बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? ये किया गया था सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात नासिरी नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की है? तो ये किए हैं नसरुद्दीन महमूद को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो यह हुआ था अकबर के समय में उज्बेकों का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो आए थे जहांगीर के समय में मोहम्मद सादिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध शोर कमेटी से है? तो शोर कमेटी का संबंध है कामागाटा मारू घटना से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे ख्वाजा सलीम उल्लाह खां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया? ये किया गया था मार्च 1940 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की है कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए कि यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। उक्त कथन किससे संबंधित है? यह संबंधित है महात्मा गांधी से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। पहला है अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, ये तो सही है। अनुच्छेद 143, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, ये भी सही है। अनुच्छेद 148, 151, भारत का अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ कार्य, ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 सही मिलान है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, सुमिलित करना है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये है 324 से, वित्त आयोग 280 से, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 से, और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक 148 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है?
तो नहीं किया जा सकता है विचार। समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका पर, इस पर विचार नहीं किया जाएगा जनहित याचिका। बाकी बंधुआ मजदूरी पर किया जाएगा। उपेक्षित बच्चों से संबंधित मामले पर किया जाएगा। और मामला दर्ज करने से इनकार करने पर पुलिस के खिलाफ भी जनहित याचिका दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? तो यह किया गया था 98वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान है? तो वर्तमान है 5 प्रकार के दंड विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है, लोक अदालत में किसी न्यायालय शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो सही है, ये गलत नहीं है। लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक मामले से निपट सकती है। ये गलत है। अब सी है, लोक अदालत का अधिनिर्णय एक मान्य डिग्री है। ये सही है। और लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति नहीं है। ये भी सही है। ए सी डी सही है, बाकी बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व की ओर देखो की नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई? ये की गई है नरसिम्हा राव सरकार के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन है। कौन सा कथन सत्य है? सत्य खोजना है, तो इसमें कोई भी सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं पहला, केंद्र में दाब ऊंच होता है। ये गलत होता है। चक्रवात के केंद्र में दाब निम्न होता है। और उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। ये गलत है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी के सुई के विपरीत होती है। ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह है चिनाब। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो नहीं है पारसनाथ। ऑप्शन नंबर ए। बाकी हिमालय और अल्प्स दोनों वलित पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। इसमें लॉयस की खान कहाँ में है? गोवा और नौमंडी में। तांबे की खान है बालाघाट में। और बॉक्साइट की खान है अमरकंटक में। और अभ्रक की नेल्लौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में शीत ऋतु में शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करना है उत्तर भारत में उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, सही चुनना है। तो समुद्र का प्रभाव का अभाव है। शीत ऋतु होने का कारण है कि समुद्र प्रभाव अभाव है। सही है। और उत्तरी भारत हिमालय क्षेत्र के नज़दीक है। ये भी है कि इसलिए भी शीतलहर है उत्तर भारत में। और वायु राशियाँ ध्रुवीय क्षेत्र से उत्तरी भारत में आती है। एक गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिजोरम को मोलेसिस बेसिन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना हुई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? तो ये होता है ट्रिपैनोसोमा द्वारा निद्रा रोग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं प्राणी समभोजी, जो ठोस और तरल दोनों अवस्था में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न को सक्रिय करता है। जिंक किसको सक्रिय करता है? पर्णहरित को सक्रिय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशीय तंतु के पेशीय द्रव में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता पाई जाती है? तो उस प्रोटीन का नाम बताना है। यह है मायोग्लोबिन, जो पेशीय तंतु के पेशीय द्रव में होता है, जो ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रखता है, मायोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पर नियंत्रण करता है? तो ये करता है प्रतिवर्ती क्रिया पर।
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं। द्विगुणित भ्रूण व्यापक होते हैं किसके? सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित व्यापक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो यह माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा श्वेतरुधिराणु कौन सा है? सबसे बड़ा है मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक जनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है, क्या उत्पन्न हो सकता है? टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, ए और बी, असफल अर्धसूत्री विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होता है? तो मुक्त नहीं होता है लैटेक्स किण्वन। लैटेक्स किण्वन में CO2 मुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? यह कहलाता है अभिकर्मक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन किससे संबंधित है? एब्सिसिक एसिड से सूखा सहिष्णुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप स्टोन मुख्यतः क्या होते हैं? तो सोप स्टोन होते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंपिंग जीन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे बारबरा मैकलिंटॉक। ऑप्शन नंबर सी। जंपिंग जीन का सिद्धांत दिए थे बारबरा मैकलिंटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र कौन सा है? तो इसका होता है m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है बोरेक्स मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो यह है पिनाका। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया है 2006 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मृदा निम्न में से कहाँ है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा है हरियाणा पंजाब में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? तो जुड़वा घाटा कहा जाता है राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है? तो यह किया जाता है आर्थिक कार्य डिपार्टमेंट द्वारा आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीज नीति 2002 किसकी अनुशंसा पर लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय बीज नीति लागू की गई है MG राव के अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मुख्यालय को सुमेलित सब 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं हो उसको चुनाव करना है। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। ये सही है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? अंकटाड का, यह जिनेवा में। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में नहीं है, यह है जिनेवा में। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? IMF का वाशिंगटन DC। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है, जिसको आप एक बार फिर से रिवीजन करेंगे 1 से 50 तक क्वेश्चन, ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रहे। और बाकी का 19 प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस बुक का पूरा सीरीज आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिलता रहे। और चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। जूस मिशन का संबंध है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।